सभी लोगों को जय माता दी। आज मैं आपको बताने वाली हूँ विदिशा प्लॉट के बारे में। विदिशा प्लॉट क्या होते हैं, ये किन लोगों के लिए शुभ रहते हैं, यहाँ पर घर का निर्माण किस तरह से किया जाता है। तो विदिशा प्लॉट की तो मैं जानकारी दूंगी, साथ ही साथ आपको बताऊंगी आप अगर किसी ऐसे क्षेत्र में जुड़े हुए हैं जैसे पुलिस है, वकील है, डॉक्टर है, आप होटल रेस्टोरेंट के मालिक हैं, ब्यूटी पार्लर का काम करते हैं, कपड़े का शोरूम आदि है, तो आपको कौन से प्लॉट लेने चाहिए। बहुत सारी जानकारी आपके मतलब की, क्योंकि आजकल ज़्यादातर प्लॉट विदिशा की श्रेणी में ही आते हैं। तो वो कौन से प्लॉट होते हैं जिनको विदिशा प्लॉट कहा जाता है। तो चलिए आपको एक एक छोटी से छोटी जानकारी देने की मैं कोशिश करूंगी। इसको नोट करते जाइए, आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली जानकारी है। क्योंकि अगर आप प्लॉट लेने जा रहे हैं तो आप देखोगे अधिकतर आजकल जो प्लॉट हैं वो विदिशा की श्रेणी में ही मिलते हैं। तो वहाँ पर घर किस तरह से बनाना चाहिए, अगर आपने प्लॉट लिया है तो एक बार चेक करिए कि कहीं आपका प्लॉट भी विदिशा प्लॉट तो नहीं है। तो चलिए, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो, ये मैंने 2 इमेजें आपको दिखाई हुई हैं। यहाँ केवल हिंट के लिए मैंने कुछ चीज़ें बनाई हैं। पहले तो मैं आपको बता दूँ विदिशा प्लॉट कहाँ किसे जाता है। जिन प्लॉटों में दिशाएं बीच में ना होकर कोनों में होती हैं, जैसे कि पहले हम जब घर के मैप के बारे में बताते थे तो इस तरह से बताते थे। ये दिशाएं जो होती हैं, ये वाली पूर्व, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, ये सारी दिशाएं पहले यहाँ होती हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे पूर्व होगी, यहाँ होगी पश्चिम, यहाँ होगी उत्तर, तो यहाँ होगी दक्षिण। अब ये दिशाएं घूम गई, यानी यहाँ ना होकर ये कोने पर आ गई, जबकि कोने पर हमारी ईशान कोण, अग्नि कोण, ये चीज़ें आया करती थी। अब ये उल्टा हो गया। तो ऐसे प्लॉट को ही बोला जाता है विदिशा प्लॉट, जहाँ पर ये वाली जो मेन दिशाएं हैं जब कोने पर आ जाती हैं तब इन ऐसे प्लॉटों को विदिशा प्लॉट बोला जाता है। ये वाली दिशा जरूरी नहीं है इस कोने पर ही हो, थोड़ा इधर भी हो सकती है, थोड़ा इस तरफ भी हो सकती है। यानी बिल्कुल बीच में से हटकर जब ये इस तरह से टर्न करने लगे हैं, थोड़ी घूमी हुई दिशाएं जिनको बोला जाता है, झुकी हुई दिशाएं इनको बोला जाता है, वो प्लॉट विदिशा प्लॉट कहलाते हैं। और जब कोने वाली जो दिशाएं हैं वो बीच में आ जाती हैं, ऐसे प्लॉट को भी विदिशा प्लॉट कहते हैं। कहने का मतलब है ये चीज़ें अपोजिट हो जाती हैं। बीच वाली ये दिशाएं इधर आ जाती हैं और इधर वाली जब इधर आ जाती हैं तब हमारा प्लॉट विदिशा की श्रेणी में आता है। जब हमारी ये दिशाएं कोने में ना होकर यहाँ पर आ जाती हैं, साइड में आ जाती हैं, ये वाली जैसे ईशान कोण है, अग्नि कोण है, नैऋत्य है और वायव्य कोण है, ये कोने से हटकर जब बीच में आ जाती हैं तब ऐसे प्लॉट विदिशा प्लॉट की श्रेणी में आते हैं। और फिर ऐसे घर पूर्वमुखी, उत्तरमुखी, पश्चिम मुखी या दक्षिण मुखी नहीं कहलाते हैं। ऐसे घरों को कहा जाता है ईशानमुखी, अग्निमुखी, नैऋत्य कोणमुखी या फिर वायव्य कोणमुखी घर की श्रेणी में आते हैं इस तरह के घर। अब आपको ये क्लियर हो गया विदिशा प्लॉट किसको कहा जाता है। और विदिशा प्लॉट के जो घर होते हैं वो उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण मुखी ना होकर ईशान, अग्नि, नैऋत्य और वायुमुखी यानी वायु कोणमुखी कहलाते हैं। ठीक है, आइए अब जानते हैं कि यहाँ पर यानी विदिशा प्लॉट पर बने हुए घर किन लोगों के लिए शुभ होते हैं। तो ये हमारी जैसे विदिशा प्लॉट मैंने आपको बता दिया, सेम यही चीज़ यहाँ पर है, बस यहाँ थोड़ा सा आपको दिखाया है और ये आपको दिखाया गया है कि किस तरह से हमें पता लगाना है। यहाँ पर खड़े होना है, बीच में अपना कंपास सेट करना है और अपने घर को देखना है कि यहाँ पर हमारी पूर्व दिशा कहाँ पर आ रही है। तो पूर्व दिशा हमारी अगर इधर आ रही है तो ये प्लॉट विदिशा प्लॉट कहा जाएगा। इसी तरह हमारी अगर साउथ इधर आ रहा है, हमारा वेस्ट इधर आ रहा है, नॉर्थ इधर आ रहा है, तब ये जब कोने में या कोने के बिल्कुल आजू बाजू में आते हैं तब ये विदिशा प्लॉट कहे जाते हैं। और ये हमारा जैसे ईशान कोण है, ईशान कोण अगर यहाँ पर आ रहा है
तब तो हमारा प्लॉट विदिशा नहीं कहा जाएगा। लेकिन ईशान कोण जब हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाता है तब ये प्लॉट विदिशा प्लॉट की श्रेणी में आते हैं। तो जैसे कि अगर आपका ईशानमुखी घर है, जब आपके घर का मुख्य द्वार यहाँ पर आ रहा है, आपका प्लॉट विदिशा प्लॉट है और आपका ईशानमुखी घर है, क्योंकि अगर आपके घर का मुख्य द्वार इस तरफ इनमें से होगा तो उसको ईशानमुखी घर बोलेंगे। तो जब ईशान की तरफ है तो यहाँ पर किन लोगों को ये बहुत ही ज़्यादा शुभ फल देगा। तो यहाँ पर जैसे मंदिर के पुजारी वगैरह होते हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ रहता है। पंडित वगैरह पूजा पाठ कर्म कांड का जो काम करते हैं, धार्मिक कार्य करते हैं, उनके लिए ईशानमुखी घर बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। और ईशानमुखी जब प्लॉट हो तो वहाँ आप क्या क्या बना सकते हो, यहाँ पर मंदिर बना सकते हो, धार्मिक कार्य के लिए ये प्लॉट बहुत ही ज़्यादा शुभ रहते हैं। या पानी का कार्य करना चाहते हो, पानी का प्लांट लगाना चाहते हैं तो उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा शुभ होते हैं। विद्यालय बनाने के लिए अच्छे होते हैं, घर बनाने के लिए भी शुभ होते हैं घर में, क्योंकि घर के लिए भी ये प्लॉट कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो, बहुत ही ज़्यादा शुभ होते हैं। घर में हर समय धार्मिक आयोजन तो होते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ हमारे घर में अगर मांगलिक कार्य होते हैं तो उसमें भगवान का पूजन वगैरह अगर हमारे यहाँ लगातार होता रहे तो ये जो हमारे ईशानमुखी घर है हमें बहुत ही ज़्यादा शुभ फल देता है। तो ये ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छे होते हैं जिनको अगर विद्यालय बनाना है, यहाँ पर पानी का प्लांट लगाना है, मंदिर वगैरह बनाना है तो उनके लिए काफ़ी शुभ रहेंगे और इन क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए भी शुभ होते हैं। अब बात करते हैं अग्निमुखी जो प्लॉट होते हैं। अब किसी का घर का जो मुख्य द्वार है इस एरिया में आता है तो अग्निमुखी प्लॉट कहलाता है। तो अग्निमुखी वाले जो प्लॉट हैं वो रेस्टोरेंट, होटल, ब्यूटी पार्लर, कपड़े का शोरूम, ज्वेलरी शॉप, बिजली के कार्य, मीडिया, स्टूडियो आदि के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ होते हैं। और इन क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के लिए भी इस तरह के प्लॉट बहुत ही ज़्यादा शुभ माने जाते हैं। तो अगर आपका भी काम इस तरह का है जो मैंने अभी आपको बताया, आप ब्यूटी पार्लर वगैरह में काम करते हो, घर में ही खोलना चाहते हो तो आपके लिए अच्छा है। अगर आपका ये प्लॉट है और आप इस तरह का यहाँ बिजनेस भी खोलना चाहते हो तो खोल सकते हो, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ रहेगा। यहाँ आप होटल से संबंधित काम खोलिए, बहुत ही अच्छा चलेगा आपका। मीडिया स्टूडियो वगैरह आपको अगर यहाँ पर फ़ोटो लैब जो होती है वो बनानी हो उसके लिए बहुत अच्छा है। ज्वेलरी शॉप आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगी यहाँ पर। तो इस तरह का कपड़े का जो शोरूम है, बिजली की दुकान है, यहाँ बहुत अच्छे से काम करती है और ऐसे लोगों के लिए भी ये प्लॉट बहुत ही ज़्यादा शुभ रहता है। ठीक है, इसके अलावा अगर अब हम बात करें अगर नैऋत्य कोण की, क्योंकि नैऋत्य कोण को लेके बहुत लोग डर जाते हैं। अब नैऋत्यमुखी जिनका घर है उन्हें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वो अगर इस प्लॉट को अपने इन कामों के लिए यूज़ करना चाहें तो बहुत अच्छा काम चलेगा। और अगर आप इन क्षेत्रों में हैं तब भी आपके लिए ये प्लॉट अच्छा रहेगा, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। वो क्षेत्र कौन कौन से हैं? हार्डवेयर, अस्पताल, बहुत सारे लोग जो पत्थरों से मूर्ति चित्र वगैरह जो बनाते हैं, पत्थरों को काट काट के, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा है जो इस तरह का व्यवसाय करते हैं। अगर मार्बल वगैरह से काट काट के मूर्तियाँ वगैरह बनाते हैं, कुछ और चीज़ें बनाते हैं, संगमरमर का जिनका काम है, मार्बल का काम है, हार्डवेयर का काम है, उनके लिए बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर उनका व्यवसाय बहुत अच्छा चलेगा। यहाँ पर स्टोन का कार्य बहुत अच्छा रहता है और ख़ास तौर से इन क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोगों के लिए भी अच्छा है। और अगर इन प्लॉट पर वो अपना या हॉस्पिटल बना दें, यहाँ पे हार्डवेयर का कोई काम डाल दें, स्टोन मार्बल का कोई काम इधर डालते हैं तो बहुत ही अच्छा चलता है। तो अगर आपका इस तरह का व्यवसाय है तो आपके लिए ये प्लॉट बहुत ही ज़्यादा शुभ रहने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं वायव्य कोण की तरफ। जो वायव्य दिशा वाला विदिशा प्लॉट है ये उन लोगों के लिए बहुत शुभ है जिनको हर समय मार्केटिंग का कार्य करना होता है, जिनको बहुत ज़्यादा शौक है घूमने फिरने का, तो उनके लिए ये प्लॉट बहुत शुभ रहेगा। जैसे NRI हो गए, पुलिस है, वकील है, डॉक्टर है, यहाँ पर गैराज वगैरह बना सकते हैं, कमीशन एजेंट, परामर्श सेवाएं देने वाले
जो लोग हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ है। यहाँ पर सीए वगैरह का जो लोग कार्य करते हैं, सीए हैं, उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा शुभ है। कारखानों के लिए भी ये बहुत ही शुभ है। जो लोग मतलब इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं या फिर जिनको घूमने फिरने का बहुत ही ज़्यादा शौक है, वो लोग इस तरह के प्लॉट को लेंगे तो उनके कार्य में और तेज़ी से प्रगति होगी, उन्नति होगी। और वो अपना, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं कि वो ऐसा कार्य ढूंढते हैं जिनमें उनका काम भी हो जाए और मनोरंजन भी होता रहे, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा है। घूमना फिरना भी होता रहेगा उनके लिए, मौके लगातार मिलते रहते हैं अगर ये वाला प्लॉट आपको मिल जाता है। इसको बोला जाता है वायव्यमुखी प्लॉट। ये प्लॉट उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो हर समय बाहर रहना चाहते हैं, यानी उनके टूर ट्रैवल वगैरह का बहुत ज़्यादा काम है, घूमना फिरना और मनोरंजन भी होता रहे, उनका कार्य भी होता रहे। एनआरआई वगैरह हैं, वो लोग इस तरह के प्लॉट में ही ज़्यादातर रहते हुए पाए गए हैं और इस तरह के प्लॉट उनको बहुत सारे आगे मौके भी देते हैं। तो डॉक्टर हो गए, वकील हो गए, इनके लिए भी ये प्लॉट बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि इनको लगातार ये चीज़ें, केस वगैरह मिलते रहते हैं और ये कभी खाली नहीं बैठते। जो कमीशन एजेंट हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा प्लॉट रहता है क्योंकि उनका भी कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता, उनका भी काम लगातार चलता रहता है। यानी ये वो कोना है, ये वो प्लॉट है जो आपको लगातार कार्य देता रहता है।